हमारी पसंदी का क्या होगा? नेहरू ना रखो राजे के साथ झगड़ा करता था। ऐ तेरी माँ की। नंबरदार अब्दुल गनी था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है? हाँ 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 हाँ। एक घोड़ा उन्होंने दिया था, पंजाब का घोड़ा। भाई सच बोलने की कोशिश करो, सच्चाई जो है अपने दिल में रखो। हाँ। अब उसी के नाम पर अब ये बला पड़ गई सर, क्या करें? पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है। आज़ाद होने से पहले वाला हिंदुस्तान भी आपने देखा? हमने देखा। कितनी जंगें देखी आपने? ये दिल नजर नाज कर दे, ये दिल नजर नाज कर दे, खुद बेनियाज हो जा। खुद बेनियाज हो जा। बख्शी गुलाम अहमद अनपढ़ था। हाँ। तब यहाँ से मेंढर कैसे जाते थे लोग? पैदल या कैसे? पैदल जाया करते थे। कितने दिन लगते थे मेंढर जाने में? 2 दिन। उनका होता था 3 साल रहना मेंढर, 3 साल के बाद उनकी ट्रांसफर पूंछ। चलो लगाओ सूटा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। रास्ता जाता था, थोड़ा पैदल रास्ता बताओगे कहाँ से जाते थे लोग? शेख अब्दुल्ला उसके नीचे ही था। फरमाते थे इन्होंने नाम गलत रखा। पाक कौन सी चीज है? खास हैं, लोरन मंडी से ताल्लुक़ है इनका। अपना क्या रखोगे? आज मेंढर का नहीं, पूरे पुंछ का क्या रखोगे? जैसे आप तमाम लोगों को पता है कि मैं अभी लोरन मंडी इलाके में हूँ। कुछ कहानियाँ आप तक लाना चाहता हूँ जो इससे पहले कभी सामने नहीं आई पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, और ख़ासकर आज जिस लोरन मंडी इलाके में मैं हूँ उस इलाके से कुछ स्टोरीज़, कुछ कहानियाँ आप तक लाना चाहता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि 1936 में एक इंसान की पैदाइश होती है और आज तक वो हेल्थी वे में अपनी लाइफ जी रहा है। एक उस्ताद हैं जिसने 1936 से लेके आज तक कितने जंग देखे हैं, हालात बदलते देखे हैं, हिंदुस्तान को बदलते देखा है, हिंदुस्तान को तरक्की करते देखा है। उसी बुज़ुर्ग से आपको मिलवाने वाला हूँ। मेरा नाम बशीर अहमद वल्द अहमद दीन है और हम लोरन पुंछ के रहने वाले हैं। सिगरेट पीने का मज़ा आता है या ये? सिगरेट भी? सिगरेट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो सीधा जाता है ना धुआं। ये फिल्टर होके जाता है? ये फिल्टर होता है पानी से। आप हमेशा से यही पीते हो ना? हाँ जी, हमेशा से यही पीते हो ना? हाँ। देखो ना, इतना पीते हुए भी ओठ लाल है। आई 5 ही सिगरेट भी ओठ काले हो जाते हैं। पीते कैसे अंकल? थोड़ा सा हमें भी चेक कराओ जी। इफरात भाई आप ट्राई करो ज़रा, कैसा होता है? आपने किया इससे पहले ट्राई? नहीं, कहाँ मिला है, देखा देखा ही नहीं हमने। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है, गुंडेगर्दी है और वो नहीं सही सीधे चल सकते। नहीं। अब बात ये है कि मेरा मुर्शिद जो था वो भी चाहता था नहीं, नाम इन्होंने गलत रखा। हाँ। वो फरमाते थे इन्होंने नाम गलत रखा। पाक कौन सी चीज़ है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाक चीज़ कौन है? तो ये इन्होंने साधु ने गलत नाम रखा। हमारे एक पुफड़ा होता था, तो क्या नाम था उनका? उनका नाम था अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। फसादी? फसादी मतलब झगड़े कराने वाला। वो तो गालियाँ निकलता। अच्छा। क्या क्या करता था जी? क्या क्या करता था? लीडर था ना, मतलब राजे के खिलाफ, मतलब प्रोटेस्ट करता था, प्रोटेस्ट करता था, जागीरदारी के खिलाफ था कि लोगों को, मजलूमों को। शेख के साथ, शेख अब्दुल्ला के साथ जुड़ा हुआ होगा। हाँ, शेख अब्दुल्ला उसके नीचे ही था। ये बड़े सख्त था। पाकिस्तान चले गया, हम मर गया। अच्छा, कौन सा लीडर पसंद है आज की डेट में आपको जम्मू कश्मीर के अंदर और खुसूसन पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर? पुंछ में लीडर तकरीबन ठीक हैं। पसंद कौन सा है आपको? पसंद हमारी पसंदी का क्या होगा? नहीं। अब पसंदी किसी और की है। अब क्या बताएं? हाँ। कुछ ऐसा मसला भी हो जाता है। ये फकीर जो है बहुत सख्त होते हैं। बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ। फकीर बहुत सख्त होते हैं। इनने लिखे पढ़े को घमंड में आ गया शेख अब्दुल्ला। इधर मेरे मुर्शिद ने कुछ कागज भेजा शेख अब्दुल्ला को। तो ये फकीर जो इस किस्म के होते हैं ये सामने नहीं आना चाहते। ये इसको काट देते हैं, मतलब जाके समझ ना आए। हाँ।
वो कागज़ दिया गया। हम्म, यहाँ कश्मीर के आदमी आते थे, उसके हाथ से दिया गया। इधर का भी एक आदमी साथ था। हम्म, तो उसने देखा, शेख अब्दुल्ले ने इधर से भी देखा तो समझ नहीं आई, हम्म, क्योंकि ये बातन का मसला था। हम्म, इधर से भी देखा नहीं है। हम्म, बैठा हुआ था तो उसने कागज़ उठाया। क्या कहता है? अब आ गया शेख अब्दुल्ला घमंड में। हम्म। कहता है ये कोई पागल है। आपके मुर्शिद को? ये कोई पागल है। क्या कहा? फ़कीर मैं हूँ, फ़कीर मैं हूँ, ये कोई पागल है। इधर से इन्होंने फरमा दिया, अखे फ़कीर तू है, चल 14 साल के लिए सज़ा, 14 साल की सज़ा, चल फ़कीर। 3 दिन गुजर गए, वो आदमी वापस आ गए। अभी दूर थे तो ये यहीं से कहने लगे, पहले हैं फ़कीर के दीदार किए हैं? हाँ। अच्छा हाँ बाबा, दूर से। जब नसीब है फ़कीर के दीदार किए, अच्छा जी ज़ियारतों पर गए? हाँ नहीं, ज़ियारतों से क्या मिलता। फ़कीर शेख अब्दुल्ला फ़कीर नहीं है। हाँ, हाँ, मैं तो पागल हूँ। हाँ, 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 हाँ। शेख अब्दुल्ला 14 साल जेल। ठीक। हाँ, हम्म। जब वो कागज लिया गया था तो उसने फेंक दिया, उठाकर फेंक दिया। बख्शी गुलाम अहमद अनपढ़ था। हाँ। जैसा ही नीचे पड़ा था तो बख्शी ऊपर जा पड़ा उस कागज के। हाँ। पहले आंखों से मला, अपनी आंखों से, फिर अपनी एचकन से मारकर अपनी जेब में रख दिया। ठीक ठीक ठीक। बख्शी को तो वो बन गया तब पीएम। सादिक हाँ पीएम, तब प्राइम मिनिस्टर। तब प्राइम मिनिस्टर बना है ना। हाँ। तब प्राइम मिनिस्टर होता था ना। हाँ बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला साहब को पंडित नेहरू ने अंदर ठोक दिया। आज़ाद होने से पहले वाला हिंदुस्तान भी आपने देखा। हमने देखा। कितनी जंगें देखी आपने, हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा, हिंदुस्तान को तरह तरह के फेसेस में देखा। थोड़ा सा तफसील में सुनाएंगे 1936 के बाद किस तरह आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा? 1936 के बाद, पहले 1936 में कोई तरक्की नहीं थी। किस तरह से लाइफ किस तरह से होती थी? लाइफ थी बस, यहाँ पहाड़ी रहते थे, हम पहाड़ी लोग थे इधर। हमारे तो ये लोग जो थे गरीब थे। तो कुछ पोजीशन, क्योंकि अंग्रेज़ों का दौर था, उसमें कुछ नहीं था। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलती थी, मतलब क्या कानून होते थे? एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सख्त थी। तो जो गरीब थे वो गरीब ही थे, लेकिन जो अमीर थे उनका अच्छा चल रहा था। तो बाकी इधर के कुछ हालात, इन्हें गुर्बत बहुत थी। टीचर कब लगे आप, उस्ताद कब लगे आप? 1962। अच्छा 1962 में। हाँ जी, किस तरह से, मतलब क्या कैसे नौकरी मिली ये बताएंगे थोड़ा। अब ये चक्कर आ गया ना मेरा, उधर कुछ और चक्कर था। हाँ। मुझे एक फ़कीर के साथ लगाव था। ठीक है, नाम बताओगे? उनका साईं इलाही बख्श साहब, लोरन, बटलकोट। ठीक। बटलकोट इधर पीछे है। जी जी। मैं उनके पास जाया करता था। हो गया लगाव। अब उन्होंने मुझे फंसाया इधर कैसे, वही समझाओगे जी? कि तुम इधर छोटा सा स्कूल खोलो। लोरन में? हाँ वो उधर कहाँ पे? खड़प्पे के पार। तो हम आपको, ठीक है, हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना देना, ना हमें चाहिए। तो हम लेंगे गवर्नमेंट से क्या लेंगे? हम लेंगे उनसे सिगरेट तम्बाकू पीने के लिए पैसे, बस। किससे? मतलब गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से। ठीक है।
बस और नहीं हम देते किसी से। हाँ हाँ। शौकी थे आप भी सिगरेटों हाँ के? जी। सिगरेट तो हुक्का वगैरह के शौकी थे, बीड़ी मतलब ये हाँ, चीज़, हाँ। तम्बाकू के? और वो भी पीते। कोई बात नहीं। मेरा मुर्शिद ही पीता था, ठीक है। लगाया उन्होंने, हाँ जी। चलो लगाओ सूटा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। इधर तो वाल साहब भी पीते थे। हाँ तो ये फिर तम्बाकू उधर से हो गया, आज तक खरीदा नहीं, तम्बाकू खरीदा नहीं। आपने तम्बाकू आज तक नहीं मतलब खरीदा नहीं? खरीदा नहीं। जो कश्मीर गया, जो जहाँ जम्मू गया, अभी भी मेरे पास 2-3 किलो है इधर पड़ा हुआ अच्छा तम्बाकू। एक्स्ट्रा। हाँ, अच्छा मतलब आपके लिए एज अ गुडविल गेस्चर कि आप शौकी हैं तो ले आता है। वो ले आते हैं। तो तब आपने स्कूल खोला तम्बाकू के लिए और गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया तम्बाकू, हाँ, बस। मतलब तम्बाकू के लिए कि तम्बाकू खरीदेंगे पैसे मतलब तनख्वाह से? हाँ, तम्बाकू जी। पीने के लिए हम ठीक है पैसे ठीक है। हाँ, देते। वही तम्बाकू है। आज तक खरीदा तो ही आज तक खरीदा ही नहीं, खुद वो खुद ही आ हाँ, जाते हैं। जी। तब यहाँ से मेंढर कैसे जाते थे लोग, पैदल या कैसे? पैदल जाया करते थे। कितने दिन लगते थे मेंढर जाने में? 2 दिन। घोड़े वगैरह पे? हाँ, घोड़े पर अगर जाना हो फिर 1 दिन में पहुंच जाते थे हम। घुड़सवारी आती थी आपको? हाँ, घोड़ा सवार? मेरे वाल साहब बहुत घोड़े के शौकीन होते थे, 1-2 रखते थे वो। आपके पास था घोड़ा? हाँ, अच्छा। हमारे पास भी घोड़े थे। वही उसी बात कराऊंगा, मेंढर की बात करोगे तो मेंढर कैसे, मेंढर की बात कर रहे थे आप? हाँ तो एक उधर है ना अपने छजला मेंढर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबरदार अब्दुल गनी था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ 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 हाँ। एक घोड़ा उन्होंने दिया था, पंजाब का घोड़ा, आपको? मेरे वाल साहब। अच्छा आपके बाल, ठीक है कोई, हाँ ठीक। वो आते थे, वो पंजाबी घोड़े थे। कौन से रंग का बहुत था? लंबे। हाँ जी, रंग कौन से का था? हाँ जी। रंग कौन सा था उसका, कलर? कलर उसका था सुर्ख। अच्छा सुर्ख कलर था, ठीक जी। वहाँ कंटिन्यू करिए आप जी। तो घोड़े के तो शौकीन ही रहे हमारे दादा। वही मैं बोल रहा हूँ, मेंढर का क्या हुआ, मेंढर का सफर बताइए फिर। मेंढर किस तरह गए आप, क्या हुआ? मेंढर से हम जाते थे यहाँ से, तो जड़ा वाली गली सुरनकोट से। कौन सा रास्ता जाता था, थोड़ा पैदल रास्ता बताओगे, कहाँ से जाते थे लोग? यहाँ से जाते थे मंडी से एक तरफ होकर सीढ़ी से जाकर हम चले जाते थे शीदरा वगैरह, उधर से सुरनकोट से जाते थे हम फिर ऊपर जड़ा वाली गली, ठीक है। उधर से हम फिर जाते थे हरनी हैं वगैरह, फिर ऐसे जाते थे। मैं समझ गया, ठीक। मतलब धर्मशाल। धर्मशाल तो मेंढर जी। हाँ। हाँ हाँ फिर वहाँ से जाते थे ऊपर। ठीक है ठीक है। फर्स्ट टाइम कब, कौन से साल में गए थे आप मेंढर फर्स्ट बार? गालबन मेरे वाल साहब उधर थे, मुलाजिम थे। मेंढर में? हाँ, क्या करते थे वहाँ पे मेंढर में? वो गिरदावर थे। अच्छा आपके वालिद साहब गिरदावर थे? हाँ, क्या बात है। कितने साल रहे वो मेंढर में काम किया उनने, ये गिरदावरी का? उनका होता था 3 साल रहे ना मेंढर। 3 साल के बाद उनकी ट्रांसफर पूंछ हवेली। यहाँ 3 साल पूरे कर दिए, फिर 3 साल के बाद फिर मेंढर। जी। तो पहली दफ़ा मैं वही पूछ रहा था, कब गए थे मेंढर आप पहली दफ़ा, याद हो जब पहली दफ़ा गए थे आप मेंढर? क्योंकि तब दुनिया भी ऐसे लगती होगी ना कि आज तो गाड़ियाँ हैं, फास्ट है, हाँ, आज कुछ। तब मेंढर जम्मू इतना लगता होगा हाँ, और क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन गाड़ियों की वजह से नहीं होती थी, बिल्कुल। इसलिए वो बहुत मतलब दूर का सफर। जी जी। आज तो मेंढर ऐसे लगता है कि मेंढर, तब आप सोचते होंगे मेंढर कौन सी पता नहीं जगह है हाँ ना, पता नहीं कोई शहर है जी। जी। क्या मेंढर कब गए पहली दफ़ा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? उस वक़्त तकरीबन बहुत इन्हें रोडें नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ऐसे ही हम चलते थे। पहली दफ़ा जब गए पैदल गए आप, है ना? पैदल हम घोड़े पर ही गए थे। घोड़े पे गए जी। घोड़े पर गए। साथ में कौन कौन था? 2 आदमी थे, जी। एक मैं था, हाँ एक हमारा वाल साहब का मामे का लड़का था, हाँ 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 एक वो था। ठीक है। सफ़र बताएंगे कैसा हम रहा? 2 गए जी, थे, हाँ, 2 घोड़ों पर। ठीक है। जब आप वहाँ पहुँचे पहली दफ़ा मेंढर को देखा तो आपको लगा कुछ नया देख रहे हैं हम? हाँ, पहले तो लगता ही था हम कहाँ पहुँचे, कैसे हुआ। अच्छा तब गिरदावर के पास कितनी पावर होती थी जनाब?
उनके लाहौर के पास बहुत पावर होते थे। आज तो कुछ नहीं, आज मेरा ख्याल है आप मैं ये समझता हूँ कि आज डीसी के पावर नहीं है। अच्छा, हाँ 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 हैं? हाँ 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 हाँ। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो डीसी के पावर बरतता था। ओ ठीक। हाँ, अगर गलत काम किसी ने किया देखा, उसी वक्त उसको मारना भी, जुर्माना भी लेना, अच्छा, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। जुर्माना भी ले लेना, मारना भी, ठीक है। और जुर्माना लेकर उसी वक्त उसको इतने पैसों की रसीद दे देना। मैं समझ गया। आप मुझे बताएंगे आपके वालिद साहब पहले अंग्रेज़ों का या राजे के अंडर भी काम किया होगा उनने, हाँ, तभी मतलब वो आगे गए, क्योंकि तब उन्हीं लोगों को लेते थे ना, मतलब आगे भी आज़ाद हिंदुस्तान में भी उन्हीं लोगों को लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन में। बाग है, सुन्नती है वगैरह, उधर उन्होंने नौकरी की है। अच्छा, उससे पहले अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे वो, मतलब राजों के अंडर या अंग्रेज़ों के अंडर। जी। कितने साल उनकी वफ़ात कब हुई वालिद साहब की आपकी? ये ना वफात दा मेरे की सही याद नहीं कि कोई बात नहीं, हाँ मतलब आप तकरीबन आप कितने साल के थे जब? 1980-82 ਵਿੱਚ उसी है। शादी कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी बहुत लेट हुई है, कब, कितनी उम्र? 80 के बाद ही हुई है। एज कितनी थी तब आपकी? हाँ जी, एज कितनी थी? एज एज उस वक्त हाँ। मेरा ख्याल 45 के। अच्छा, आप शादी नहीं करना चाहते थे मतलब? नहीं, सुनाओ ना जी, क्या ये सुनाओ, क्या रीज़न क्या था शादी ना करने का, मतलब वही बताओ ना। हाँ जी। जो मेरा मुर्शिद था उसने कहा था वो कि जैसे मैं ऐसा ही आपने रहना होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरा लगाव भी उसी के साथ था। तो आपका मतलब महबूब आपका मुर्शिद था? हाँ, ठीक। तो वो भी अकेले रहे वाहिद। अब उनका मकबरा भी है इधर, बहुत बड़ा बना हुआ। अगर देखना चाहें कल चलेंगे जी। इधर है ना, मैं बटलकोट। अच्छा, बटलकोट में, ठीक है। हाँ। ठीक 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 ठीक। वही तो, फिर आपकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई? हाँ, ज़बरदस्ती करवाई। अगर इंसान की ज़िंदगी का मकसद हो तो फिर शादी बंदा जल्दी नहीं कर सकता, सही बात है। हाँ, मतलब कुछ ज़िंदगी के अगर दुनियादारी इंसान छोड़ दे, मतलब दुनियादारी के बारे में कम सोचे, हाँ, फिर इंसान शादी के बारे में जल्दी नहीं सोचता। नहीं ना हो सकता। वैसे मेरे साथ भी ऐसा किया ना। हाँ। अच्छा, लास्ट में शादी कैसे ज़बरदस्ती हुई, क्या हुआ आपके साथ, ज़बरदस्ती कैसे करवाई, वो शादी का किस्सा सुनाओ। दरअसल मेरी बात हाँ। क्या कहें थे फंस गया। हाँ, कैसे मतलब अभी पछताते हो शादी करके? सच मेरी बोलना। शादी मेरे मुर्शिद ने बताई थी। हाँ पहले तो बोला नहीं, जैसे हम ऐसे, बाद में कहने लगा नहीं, हाँ आप जो फैसला है वो टूट गया। क्यों? हाँ मैंने एक बच्ची बनाई है आपने, हाँ। मैं उसके साथ आपकी शादी करवाऊंगा। ये मेरी बच्ची है, तुम बच्चे हो, ये बच्ची है। वहाँ फंस गए मैं। करनी पड़ेगी। तो कुछ मसला ऐसा हो गया, इधर जो थी मेरी शादी, कोई 5-6 आदमी जो थे वो उधर अपने करवाना चाहते थे। उन्होंने ये सुना, उन्होंने फिर गलत बात की उन लोगों से, उससे। हाँ मतलब कि भाई नहीं नहीं, साईं साहब ने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, यही बात नहीं करनी, ये है वो है, ये बात नहीं करनी। मैंने वैसे कह दिया, जिसकी वजह से साईं साहब ही ने भेजा आदमी उनको। फिर तो वो जो मदर थी उसकी लड़की की, तो वो कुछ निकल गई। मतलब क्या, मेरे साथ धोखा करते हैं, ये करते हैं, मैं क्या जानूं। पता नहीं मेरे मतलब कहा कुछ गलत, मतलब टूट या गया। कि साईं साहब के मतलब कुछ निकल गया उसको। वो आदमी जो गया था उसने ऐसे ही बोल दिया साईं साहब को कि ऐसा बोल रही है वो, तो उसने टूट कहा, गया। क्या बोला? अच्छा जा, देखूंगा मैं भी, 3 दिन के अंदर अंदर मैं देखूंगा।
तेरा जो सर है ना हम्म, वो चूड़े मुनेंगे उस तरह से। समझ गया। हाँ वो गए पुंछ, हाँ पुंछ गए, एक दिन रहे उधर, दूसरे दिन गए वो अपना परिवार लेकर दरिया की तरफ। हाँ 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 वहाँ से कपड़े शपड़े धुलवा कर, बड़ी ये थी, आगे ये चलती थी, बाकी परिवार अपना उनका था। वो जिस वक्त सड़क के पास पहुंची, उसने कदम ऊपर रखा, इधर से आ गया मोटरसाइकिल वाला, हम्म, उसने मारी टक्कर, ये गिर गई, सर लग गया हाय, पक्की रोड पर, हाँ हाँ। सर फट गया। तो वो हैं? टांके लगाने के लिए तो टांके कहाँ लगाने जी वो, हाँ हाँ टांके लगाने के बजाय वो सिर मूंदना पड़ा। लेकिन मतलब पीरों की पेशिंग वही सही होगी। हाँ, हाँ तो वो पूरी हो गई। उसके बाद फिर हाँ अब उसका नाम जो था, हाँ क्या बात है, उसी नाम की हाँ। ये लड़की इधर थी हमारे एक आपने बोला पड़ोस उसी में, नाम से करना। पड़ोस में। अच्छा, ये इधर काम शाम करते थे, अब क्या करते नहीं, आपने इसलिए शादी की कि उसका नाम सेम है तभी शादी की। हैं? आपने शादी उस लड़की से, नई वाली से, इसलिए शादी की क्योंकि उसका नाम पुरानी वाली से मिलता था। मैंने कहाँ की थी, मैं उस वक्त भी इसको टालता ही था। अच्छा, मैं भी, दूसरी को भी डालते थे। हाँ ये भी नहीं, ये नहीं चाहिए। करनी नाम लेकिन क्या- अब करें क्या, वादा हो गया माँ के साथ, हाँ माँ से माँ बदल गई। मेरी सिस्टर है ना जो, हाँ। डॉक्टर खान के घर, हाँ, डॉक्टर खान है ना पुंछ, अच्छा ठीक है ठीक है। अब उसकी शादी करनी थी। मेरी माँ इनकार हो गई। मेरा क्या होगा, पहले इसे मनवाते फिर करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान से भी आए हुए थे कुछ आदमी हमारे यहाँ मिलने के लिए, वो भी इधर है नीचे मकान में। हाँ अच्छा, अब मुझसे वादा करवाया गया, कि शादी करोगे। आप शादी करोगे तो फिर ये दूसरी शादी इनकी होगी, बहन की शादी होगी। बहन की। हाँ मैं समझ गया, ठीक। मैं अब फंस गया। मैं जबरदस्ती हो गई। अब वो नाम जो था ना, हाँ। नाम क्या था उसका? किसका, उसका पुरानी वाली का वो जो थी वो भी नाम? मैडम साजदा, मैडम साजदा। हाँ, तो नई भी मैडम मैडम साजदा। साजदा, तो हैं? नई का नाम भी मैडम साजदा। वो बीए थी उस वक्त, अच्छा तब भी टीचर। क्या बात। हाँ, आज भी है वो हाँ हाँ पुंछ में। हाँ हाँ मैं समझ गया। अब उसी के नाम पर अब ये बला पड़ गई सर, क्या करें। कोई आपका पैगाम रहे नौजवानों नौजवानों के लिए? पहलवान, क्या पैगाम? पैगाम पैगाम, मैसेज, अच्छा। हाँ, आपका कोई पैगाम रहे नौजवानों के लिए? मेरा तो यही पैगाम है सबके लिए हाँ कि नौजवान हूँ भाई, सच बोलने की कोशिश करो, सच्चाई जो है अपने दिल में रखो, हाँ ईमानदारी से रहो। तो हर एक भाईचारा अपना कायम रखो, बिल्कुल। हैं जी। ये बातें जो है अपने मन में बैठा लो, इनको छोड़ना नहीं, आप कभी गिरोगे नहीं। सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं। सच्चाई रखो। ये दिल नजरनाज कर दे, ये दिल नजर नाज कर दे, खुद बेनियाज हो जा। खुद बेनियाज हो जा। ये दिल नजर, ये मतलब है क्या, हाँ नजर करना क्या है, मतलब कुर्बान कर दो। कुर्बान कर दे। नाज किसको कहते हैं, महबूब को ना। ये दिल नजर नाज कर दे, हाँ। खुद बेनियाज हो जा। मेरे लिए मैं एक कुछ अजीब सा आदमी हूँ। हाँ। मुझे ये फखर से, घमंड से, इस चीज़ से लगती नहीं है। लगती नहीं वो। हाँ, ईमानदारी की बात बताता हूँ मैं, अल्लाह की कसम। मुझे बच्चे, ये घर वाले हमेशा टोकते हैं, तुझे क्या हो गया,
तुझे क्या हो गया, हम्म, तू बन तन कर क्यों नहीं बैठता, तू ये कैसे कर। हाँ, मैं यार मेरी दुनिया कुछ और है। क्या तो- बात है, बोलना ये दुनिया में भी मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, हाँ है ना? जबरदस्ती लाया। सही बात है। हाँ। बाकी वही बात थी, फिर दोबारा रिपीट करूंगा, एक इतिहास है, ये एक पर्सनैलिटी, ये शख्सियत, एक इतिहास है, लोरन मंडी से ताल्लुक़ है इनका। अपना ख्याल रखोगे, आज मेंढर का नहीं पूरे पुंछ का ख्याल रखोगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।